चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, कल हमने डिस्कस करा था डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। ठीक है, आज उसके कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, f इज इक्वल टू कोस ax प्लस b। ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन आपके पास f इज इक्वल टू कोस ax प्लस b। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे बच्चों, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो, d बाई डी एक्स f बराबर d बाई डी एक्स कोस ax प्लस b। ठीक है, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया। अब फिर कैसे करेंगे, आपको पता है कि कोस का डिफरेंशिएशन कल बताया था, d बाई डी एक्स ऑफ कोस x क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। क्या बन जाएगा, माइनस साइन ax प्लस b। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस b। फिर क्या रूल था, फिर रूल क्या था आपके पास कि एंगल पर ऑपरेटर अप्लाई करो, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b क्या है, माइनस साइन ax प्लस b। अब इस पे a और b कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ पे ये a और b यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ये कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या करोगे इसका, ये तो कांस्टेंट है, जैसे 2 एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, जैसे मैं अलग से करके दिखाती हूँ, यहाँ देखो, जैसे f बराबर ax है, जैसे मैंने कहा था f बराबर 2x। बस इतना हो गया कि a की वैल्यू 2 हो गई। ये क्वेश्चन सेम ही है बच्चों, ये इतना चेंज हो गया कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करोगे, d जैसे इसका करते तो क्या करते थे, d बाई डी एफ बाई डी एक्स, तो ऑपरेटर से बाहर लिख लेते थे और इसका 2x हो जाता था। x का डिफरेंशिएशन पावर को आगे ले और पावर में से घटा दो। सेम यहाँ देखो, डी एफ बाई डी एक्स, ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ए बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, ए क्या है बच्चों यहाँ पे, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ए पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो, x2 माइनस 1, फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगा दो, dx बाई dx। ये आपको बताया था मैंने, x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 2ax। आंसर क्या मिलेगा आपको, 2ax। हाँ सही है भाभी का बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे इसको आगे। अब मैं इसको हटा रही हूँ, तो मैंने आपको वैसे ही करके बताया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, a को ऑपरेटर से बाहर लिख लो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। b क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्या बताया मैंने कि a और b क्या है बच्चों, आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे a और b की वैल्यू इसी तरीके से है, जैसे 2, 4, 5, 6, तो a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको सोल्व करो बच्चों, क्या आया, माइनस साइन ax प्लस b। ए बार ऑपरेटर से पावर को आगे लिया और पावर में से घटा दो और फिर अंदर ऑपरेटर अप्लाई करो, फिर पावर के अंदर ऑपरेटर अप्लाई करो। तो ये आपको पता है dx बाई डी एक्स 1 बन जाएगा और b कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0। हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, तो क्या मिला, माइनस साइन ax प्लस b 2ax। ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस 2ax। दिख रहा है बच्चों नीचे आपको, यहाँ दिख रहा है ना। तो आंसर है माइनस साइन ax प्लस b इंटू 2a
एक्स। आप चाहो 2ax को आगे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो आप यहाँ पे 2ax, इधर लिख रही हूँ साइड में 2ax को आगे लिख दिया, माइनस आगे साइन ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों ऐसे सोल्व करेंगे। समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो फंक्शन था बच्चों cos ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है बेटा, हाँ, तो d बाई डी एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन। ये एंगल आप पूरा, ये पूरा आपका एंगल है। रूल क्या था कि कोस का माइनस साइन होगा और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एंगल। एंगल क्या है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस b। एंगल क्या है बेटा? ax स्क्वायर प्लस b। अब देखो, अब इस पे अलग अलग ऑपरेटर लगा दो, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, अब माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस है b। ठीक है, फिर इसका 2x हो जाएगा प्लस 0, तो आंसर क्या मिल गया? 2 माइनस 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस b। क्लियर हुआ बेटा सबको? इतना एक बार रिस्पॉन्स दीजिए मेरे को, मैसेज करिए। इतना सबको समझ आया? क्लियर? यस, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट ट्यूशन डिस्कस करते हैं। यस, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट ट्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट ट्यूशन देखिए बेटा। नेक्स्ट ट्यूशन है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास साइन एक्स अपॉन में एफ कोई फंक्शन है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो ये कौन सा रूल आ गया बच्चों? यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, तो ये कौन सा रूल आ गया? यू बाई वी रूल आ गया ना। हमने पढ़ा था एफ बराबर यू बाई वी, हमने ये पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या था रूल आपका? इसको क्या मानते थे? न्यूमरेटर। इसको क्या मानते थे? डिनोमिनेटर। क्या रूल था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हाँ, एक्स बाई वाई वाला रूल आ गया। डिनोमिनेटर का मैं लिख दूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी होगी सबको? हाँ, यू बाई वी रूल। यस यस, यू बाई वी रूल बच्चों। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास देखो ये क्या है? यू, और ये क्या है बच्चों? वी। ये ऊपर वाला पूरा यू है और नीचे वाला पूरा कंप्लीट कैसे ट्रीट करेगा? एज ए वी। तो दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो। डिफरेंशिएशन वही है बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स एफ बराबर क्या होगा? डी बाई डी एक्स, इसका देखो पूरे में लगाएंगे ऑपरेटर, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया। अब ये u और u v, रूल क्या है बेसिक? ये क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बेसिक रूल 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज। ठीक है, बेसिक रूल यही था ना बच्चों, v एज इट इज। ठीक है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर ऑपरेटर लगाएंगे किस पे? न्यूमरेटर पर। ठीक है, माइनस
देखो रूल क्या था, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। फिर एंगल का करते हैं, तो एंगल का एक्स है, तो एक्स का एक्स के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन, अगर ये 1 है इस पे u प्लस वी रूल लगाएंगे। u प्लस वी रूल वाला क्या था, f कोई फंक्शन, इधर देखो साइड में, तो क्या था, इस पे ऑपरेटर लगाना, तो df बाई dx, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx, तो इसको u कह देते हैं, इसको v। तो प्लस वाले रूल में अलग अलग अप्लाई करेंगे ऑपरेटर, तो साइन x, तो d बाई dx ऑफ 1 प्लस d बाई dx ऑफ कोस x। इतना क्लियर सबको। और नीचे एज इट इज, नीचे एज इट इज 1 प्लस कोस x का स्क्वायर, नीचे बच्चों एज इट इज 1 प्लस कोस x का स्क्वायर, ठीक है, यस क्लियर। इतना स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो बताओ एक बार। देखो सिंपल u बाई वी रूल लगाया बेटा मैंने, सिंपल क्या लगाया आपका, u बाई वी रूल, ठीक है, नोट करो एक बार जल्दी से। इतना नोट हो गया सबका, नोट कर लिया इतना बेटा सभी ने, यस ठीक है। अब आगे देखो, यस ठीक है, आगे देखिए बेटा, ऊपर लिख दूं या मैं इसको हटा रही हूं, यहां से हटा देती हूं मैं इसको, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंपली आपको सोल्व करके अरेंज करके लिखना है। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तो बच्चों इतना ही था, अब आपको जस्ट इसको अरेंज करके लिखना है। तो आंसर देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, ठीक है, dx बाई dx 1 हो गया, माइनस साइन एक्स। अब देखो आपको पता है 1 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, तो ये आ जाएगा 0, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या आपका कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन एक्स। और फिर एंगल का करते हैं, तो एंगल का करेंगे तो dx बाई dx, नीचे आपका एज इट इज 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, ठीक है क्लियर। आगे देखो, इसको हटा दो नीचे से, तो अब आपको क्या मिल गया बेटा, यहां से आपको मिला, देखो कोस एक्स, चाहो तो आप खोल लो, इस कोस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस कोस एक्स से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस एक्स 1 से और फिर कोस एक्स से, तो कोस का स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0, तो ये बना माइनस साइन एक्स, तो 0 में समथिंग ऐड करोगे तो वही मिलेगा, अरे 0 प्लस 1 करोगे तो 1 ही मिलता है ना, तो इसको लिख देती हूँ मैं माइनस साइन एक्स, ये dx से dx 1 हो गया, तो ये बना 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, तो कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। हाँ इतना सही है बेटा, ठीक है, नहीं गलत है आर्यन, नहीं हाँ ठीक है आर्यन, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, आयरन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा ना, ये प्लस हो जाएगा बेटा,
क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है बेटा, यहाँ से देखो, अब आपने एक रूल बताया था मैंने डिफरेंशिएशन के, कुछ डिफरेंशिएशन के आप लोग कुछ फार्मूले बताए थे बेटा मैंने आपको। तो क्या बताया था उसमें, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है आर्यन, हाँ। तो देखो ये बन रहा है हमारे पास ये आइडेंटिटी, ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन होंगे, अब इसमें ये आइडेंटिटीज यूज होंगी जो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1। तो आंसर मिला कोस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। ऊपर लिखते हो, एक बार ऊपर से नोट करो। यस 1 होता है, ऊपर से नोट करो एक बार, फिर आगे लिखती हूँ। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतना हो गया। हाँ हाँ आंसर सही है सृष्टि। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, देखो ये क्या 1 प्लस कोस एक्स, तो उसको ऐसे लिख दूं मैं, कोस 1 प्लस कोस एक्स। अरे 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1, एक ही तो बात होती है। आप 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1, हाँ ठीक है, ठीक है भाविका। अब नीचे क्या बच्चों, 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, तो ये एक टर्म इससे कैंसिल, तो आंसर में क्या मिला, 1 प्लस कोस एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स बच्चों, क्लियर इतना सबको समझ आ गया। यस नोट करिए, इतना नोट करो जल्दी से इतना। हाँ तो आंसर क्या है, 1 प्लस कोस एक्स। क्लियर इतना बेटा सबको, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आप लोगों की इस तरह के क्वेश्चंस में यूज में होगी, हाँ यूज आएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ, एक क्वेश्चन और बताती हूँ, फिर देखते हैं। यस क्लियर, समझ आ रहा है सबको इतना, डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, वही जल्दी से, ठीक है। ओके बेटा, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोगों को आ रहा है। यस ठीक है बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आप लोग कल भी करवाया था, जैसे हाँ आपके पास क्या था, f कोई फंक्शन था, किसके बराबर था बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स के। ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था। यस तो इस तरह की आइडेंटिटी देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना था आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो df बाई dx बराबर d बाई dx कोस स्क्वायर एक्स। बेसिक रूल क्या बताया था बच्चों, अच्छा ठीक है, बेसिक रूल क्या बताया था, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, और फिर ये पावर के अंदर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन करो। पावर के अंदर क्या बचा, दोबारा से ऑपरेटर लगाओ इस पे, कोस एक्स, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करो। एंगल क्या बच्चों, dx बाई dx। तो आंसर आया आपका 2 कोस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कोस का माइनस साइन एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, dx से dx से कैंसिल, तो क्या मिला, -2 कोस एक्स साइन एक्स। अब देखो आप लोगों को मैंने हाँ इतना तो बता दिया था कल भी भाभी का बेटा। अब देखो कल एक रूल समझाया था आप लोगों को, इससे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखवाए तो वहां पे देखो एक फॉर्मूला समझाया था, sin 2x या sin 2 थीटा, sin 2x लिख लो या sin 2 थीटा, x एंगल ही है, तो का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x। क्या बताया था बच्चों, एंगल का हाफ हो जाएगा, एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाँ इसी तरह cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर x -1, और एक और लिख सकते थे, और इसको 1 -2 sin स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x को
को ये लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंगल का हाफ हो जाता था। हाँ, तो ये आइडेंटिटीज आप लोगों को आनी चाहिए, ये यूज में आएंगे। आप देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, या साइन 2 एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और 2 कोस स्क्वायर एक्स, कोस 2 एक्स को क्या लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब मेरे पास तो यहाँ पे यही है 2 कोस एक्स साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना माइनस साइन 2 एक्स, बोलो लिख सकती हूँ ना। तो आपको आंसर ये भी मिल सकता है, वो थोड़ा आपको आइडेंटिटीज लगानी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटीज आपको लगानी आनी चाहिए कि कैसे लगाएंगे। क्लियर, नोट करो इस क्वेश्चन को, समझ आ गया इतना सबको। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके बच्चों, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो बेटा, जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो f बराबर tan स्क्वायर x साइन x। अब मान लिया मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है f बराबर tan स्क्वायर x साइन x, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? वही है बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूल क्या है, देखो अब ये ऐसे कुछ बन गया ना u इंटू वी, इसको u मान लो और इसको क्या मान लोगे v मान लोगे, इसको u मान लोगे और इसको v। तो कैसे करोगे, क्या रूल था df बाई dx, uv रूल, एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर जिसपे ऑपरेटर लगा दिया उसको एज इट इज रख दो, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे मान ले ऐसे होता u v w, तो उसका भी यही था कि दो, पहले दो को एज इट इज, तो df बाई dx, uv एज इट इज dw बाई dx, vw एज इट इज du बाई dx, फिर uw एज इट इज dv बाई dx। ये uv रूल समझाया था आपको, सबको ध्यान है ये uv रूल। तो देखो ये भी uv रूल बन गया, तो f बराबर tan स्क्वायर x, इसको u मान लो इसको v, तो दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो, df बाई dx tan स्क्वायर x साइन x d बाई dx, दोनों साइड क्या लगा दिया आपने ऑपरेटर। ओके बच्चों, अब देखो tan स्क्वायर x को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब देखो यहां से tan स्क्वायर x साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, फिर एंगल क्या करेंगे, तो एंगल का dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, लिखो तो लिख लो, नहीं तो अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, लिखो तो लिख लो, नहीं आप लोगों को समझ आ गया है कि x का x के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का x के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस साइन x, अब देखो यहां से इसको क्या, इसको हटा दो ना, ये रूल तो सबको समझ आ गया ना, यहां से ये तो पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा आपका, यहां से tan का पावर
गया? हाँ रितिका, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर x cos x dx से dx से कैंसिल प्लस sin x या 2 tan x। और कल परसों पीछे बताया था बच्चों dy dx ऑफ tan x कितना होता है secant स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों secant स्क्वायर x। हाँ तो ये आएगा आपका secant स्क्वायर x। और फिर एंगल का करते हैं, एंगल का करोगे तो dx बाई dx वो 1 बन जाएगा, लिखो तो लिखो वरना मत लिखो। अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है, एंगल का करेंगे तो dx बाई dx क्या बन जाएगा 1। यस यस भाविका, तो आंसर आया बच्चों tan स्क्वायर x cos x प्लस sin x, ये 2 आगे लिख लो 2 tan x secant स्क्वायर x। इसमें कुछ कॉमन अब आपको सिर्फ अरेंज करके लिखना है, वो क्वेश्चन की सिचुएशन आप लोग देख लेना। यस पूजा शर्मा सही है, आप लोगों को बस अब इसको अरेंज करके लिखना है। वो आप लोग क्वेश्चन की सिचुएशन देख लेना कि अरेंज करके किस फॉर्म में लिखा हुआ है। करने का मेथड यही रहेगा यूवी रूल कि एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे पे ऑपरेटर अप्लाई हो गया, अब पहले पे लगाएंगे, ठीक है। अब sin x पे लगा दिया, फिर sin x एज इट इज, फिर tan x पे ऑपरेटर लगा दिया। अब आपका जो बेसिक रूल है वो लगाएंगे कि sin का डिफरेंशिएशन cos, फिर किसका करते हैं एंगल का डिफरेंशिएशन, फिर sin x tan का डिफरेंशिएशन पावर को आगे लिया पावर में से एक घटा दो, फिर tan x का करेंगे, tan x का क्या होता है बच्चों secant स्क्वायर x। फिर अरेंज करके लिख दिया इसको, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर इतना सबको समझ आ गया इतना बेटा सभी को? एक बार बताइए, मैसेज करिए मेरे को, बताइए ऑल क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे, एक क्वेश्चन मैं देती हूं, आप लोग मुझे करके बताओ। हटा दो ये सब बेटा। यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं क्वेश्चन दे रही हूं। एफ ऑफ कोई फंक्शन है साइन 2x साइन स्क्वायर 2x और कोट x कोट 5x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। सारे कमेंट करो अपना आंसर। चलो मैं करती हूँ, देखो क्वेश्चन को नहीं आया तो कैसे करेंगे। df बाई dx, इसको u मान लो, इसको भी साइन स्क्वायर 2x एज इट इज, ठीक है। d बाई dx ऑफ कोट 5x प्लस कोट 5x एज इट इज d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। हाँ आर्यन बेटा सही है, भाविका ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक बार, वेरी गुड, मतलब कुछ बच्चों ने अच्छा मैथ करा। df बाई dx साइन स्क्वायर 2x एज इट इज, कोट का डिफरेंशिएशन क्या बताया था बच्चों माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या बताया था d बाई डी थीटा ऑफ कोट थीटा क्या था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 5x, और फिर एंगल का करोगे। यस 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 वेरी गुड रितिका, फिर एंगल का करोगे d बाई dx ऑफ 5x, ठीक है। मैं थोड़ा आगे की साइड लिख देती हूँ ना, आगे जगह नहीं भी बची, आगे लिख देती हूँ थोड़ा इस साइड में ना, ठीक है। दोबारा से लिखती हूँ मैं इस साइड में, df बाई dx साइन स्क्वायर 2x कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 5x, फिर एंगल का d बाई dx ऑफ 5x, फिर किसका करेंगे एंगल का, सही है रितिका बेटा, प्लस कोट 5x, फिर साइन का करेंगे। साइन का रूल क्या है, पावर को आगे लिया पावर में से एक घटा दो,
तो 2 आगे आ जाएगा, साइन 2x और फिर एंगल का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, यस। तो आया आपके पास आंसर साइन स्क्वायर 2x, ये माइनस आगे कर दूं मैं, मल्टीप्लीकेशन माइनस बाहर आ गया, साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, और आपका ये कोसिकेंट स्क्वायर 5x। अब 5x का करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ना, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्या होगा, 5 को बाहर लिख लो, dx बाई dx, कांस्टेंट टर्म में यूवी रूल लगाएंगे तब भी 0, तो ये आ जाएगा 5 को आगे लिख दूं मैं यहाँ पे, अरे 5x का डिफरेंशिएशन 5 आया, इस 5 को मैंने आगे लिख दिया, हाँ ठीक है, प्लस कोट 5x, ये 2 आगे लिख देती हूँ मैं बच्चों, साइन 2x, और इस 2 का करेंगे तो क्या बने, 2x का 2 हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इस 2 को भी मैं आगे लिख देती हूँ, यही लिख दूं, अब मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, तो आंसर आया -5 साइन स्क्वायर 2x कोसिकेंट स्क्वायर 5x प्लस 4 कोट 5x साइन 2x। बताओ इतना क्लियर हुआ सबको? यस, 5 साइन स्क्वायर 2x, यस, वेरी गुड सृष्टि, प्रीति वेरी गुड, ऋषिराज, रितिका, भाविका, सबका सही है, वेरी गुड बच्चों, समझ आया सबको ये? इसका मतलब अब आप कर सकते हो, अब आप लोगों को चीजें समझ आनी शुरू हो गई है, कर लोगे सब। ठीक है, स्टार्टिंग में किसी बच्चे को कम भी समझ आ रहा तो धीरे धीरे अच्छे से आ जाएगा बच्चों, घबराना नहीं है, मेहनत करो बस रेगुलरली, सबको धीरे धीरे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में किसी बच्चे को कम भी आ रहा है तो धीरे धीरे सभी को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बस रेगुलर काम करना है, बीच बीच में क्लास मिस नहीं करनी, काम रेगुलर करना है। ओके, हाँ, अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हो तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली लिख के देते हो आपको समझ ना आए, बस आप रेगुलर क्लास लीजिए बच्चों। क्लियर बेटा? ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं, आगे देखो, हाँ हटा दो इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस की आगे और बात करते हैं। आपके पास मान लिया बच्चों ऐसे फंक्शन है पाई स्क्वायर ई स्क्वायर, इस तरह के कोई फंक्शन है, f बराबर 2002, f बराबर 4000, तो ये सब क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म्स, पाई और ई क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट टर्म्स है, ऑल आर कांस्टेंट टर्म्स, ये सभी कांस्टेंट टर्म्स है बच्चों, और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। तो इन सबका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे मैं कहूं डी एफ बाई डी एक्स किसी के भी रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई स्क्वायर, तो आंसर 0, तो इन सबका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, बिकॉज दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ऑलवेज बच्चों, 0, डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, 0, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 0। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया सबको इतना? देखो पूजा बेटा, आप क्या पूछ रहे हो कि साइन स्क्वायर 2x को ओपन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो मैंने आपको आइडेंटिटी समझाई थी, कैसे, देखो मैंने कहा था साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला समझाया था आपको कि साइन स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ठीक है, एक मैंने कहा था कोस स्क्वायर 2x, आंसर सेम आएगा, कोस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 2x बाई 2। ठीक है, अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले कोस स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करवाया था ना, तो कोस स्क्वायर x का थोड़ी देर पहले जो डिफरेंशिएशन
अप्लाई करवाया था cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स। अब आप इसको इस आइडेंटिटी से कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर x क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो देखो 1 तो कांस्टेंट टर्म है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना आपके पास 0, ये 2 बार लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2, देखो ऐसे लिखेंगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। हाँ हाँ देखो पूजा बेटा, देखो देखो, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। फिर एंगल क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल का 2x क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो ये क्या है देखो इधर, माइनस 1 बाई 2 साइन 2x इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, माइनस साइन 2x। आंसर क्या मिला आपको, माइनस साइन 2x। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जब तुम्हें ऐसे करके बताया था कि पावर को आगे ले आओ, मैंने इसी क्वेश्चन को क्या बताया था, d बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर x। तो रूल क्या था, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, फिर पावर के अंदर वाले का, पावर को आगे ले आए, पावर में से एक घटा दिया, ठीक है, फिर पावर के अंदर वाले का माइनस साइन x, तो ये बना 2 cos x sin x। तो क्या लिख दिया आपने, माइनस साइन 2x, आपने इसको क्या लिख दिया, माइनस साइन 2x, ठीक है। अभी ये तो बेसिक है ना बच्चों, तो ये आपको बेसिक समझाना जरूरी था, इसलिए ये रूल समझाया आपको। सरों में आइडेंटिटी हर चीज में तो नहीं खुल सकती, हर फॉर्मूले पे तो आइडेंटिटी नहीं है। अब मैं लिख दूं जैसे मान लिया tan 8x, आंसर को आपको देखना पड़ेगा आप कैसे खोलोगे। तो आइडेंटिटी खुल रही है तो खोलेंगे, नहीं खुल रही तो आपका जो बेसिक रूल है, जैसे मैंने कहा 10 की पावर 5x, इसको खोल सकते हो। मैंने कहा 10 की पावर 5x का डिफरेंशिएशन करो, तो 10 की पावर 5x को खोलने का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको हम बेसिक रूल से ही करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब आपने कहा मुझे ये एक बार नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डाउट क्लियर पूजा, अब दोबारा तेरे क्वेश्चन पे आती हूँ, ठीक है। हाँ आइडेंटिटी जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले समझाए हैं वो आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो बेसिक रूल है बेटा वो तो बेसिक ही रहेगा, बेसिक से करना ज्यादा बेटर रहेगा, फिर वो तो बाद में फॉर्मूले को आप एडजस्ट कर सकते हो। यस यस, अब सुनो, आपने कहा साइन स्क्वायर 2x, तो मैंने क्या फॉर्मूला समझाया आपको कि साइन स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 प्लस 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है। अब आपने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूले को ध्यान से समझिए, रटिए मत। आपने क्या करा, यहाँ एंगल को डबल कर दिया, या एंगल को डबल। अब आपके पास आंसर, आप क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 4x, क्या है साइन स्क्वायर 2x, क्या है साइन स्क्वायर 2x, इसको लिखोगे 1 माइनस कोस, देखो यहाँ x का 2x हो गया, देखो यहाँ पे, यहाँ एंगल का डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1 माइनस, यहाँ पे भी एंगल का डबल कर दूंगी तो एंगल का डबल 4x हो जाएगा डिवाइड बाई 2। देखो फिर से देखो, समझो इस बात को, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपने कहा साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर 2x को देखो, साइन स्क्वायर, यहाँ देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, इस फॉर्मूले में इस एंगल का यहाँ डबल हो रहा है, ध्यान से देखो इस बात को। तो मैंने यहाँ 2x एंगल था, तो मैंने यहाँ पे भी इस एंगल का क्या कर दिया, डबल कर दिया और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आप इस आइडेंटिटी से खोल लो, आंसर सेम आएगा, करके देखो आप इसको, एक ही बात है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते भी हो आप तो ये बना 1 माइनस कोस 4x डिवाइड बाई 2, ऑपरेटर लगा देंगे दोनों साइड, जब ऑपरेटर लगाओगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 d बाई डी एक्स कोस 4x,
आंसर आ जाएगा यहां से -2 sin 4x। ओके बेटा, क्लियर कंसेप्ट? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।